हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सैयद सलीम। मैं एक सोशल वर्कर हूं जो गरीबों की सेवा करता हूं और एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरा रज़ा-ए-इलाही फाउंडेशन, जिससे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट, किडनी फेलियर पेशेंट्स, ब्रेन पेशेंट्स, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, लिवर पेशेंट्स, एक्सीडेंट पेशेंट्स, इन लोगों की मैं सेवा करता हूं। दिन भर मैं इन दवाखानों को घूमते रहता हूं। मैं हमेशा 65 ईयर्स में मैं हमेशा फिट रहा, कभी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। लेकिन सडनली आज से एक 15 डेज़ बिफोर मुझे यूरिनरी प्रॉब्लम हुआ और उसके टेस्ट करवाने के लिए जब मैं गया तो बोले कि आपको हर्निया हो गया है, आपको हर्निया को जो है आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, वहाँ पे मेश डालना पड़ेगा, साथ में आपके प्रोस्टेट का भी एक ऑपरेशन है, ये कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, करवा लेंगे। तो उसके जब मैं टेस्ट करने के लिए निकला तो मुझे एक डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि आप MRI करवाइए, MRI से पता चलेगा कि क्या साइज़ है और कितनी मेश वहाँ पे लगेगी और किस तरीके से। जब मैं जाके MRI टेस्ट करवाया तो उसमें मुझे अचानक सडनली लेफ़्ट किडनी के ऊपर एक 3/4 का मुझे एक ग्लैंड, एक ट्यूमर नज़र आया। वो बड़ा शॉक करने वाला था, जो अचानक नज़र आ गया। मैं निकला हूँ यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए और मुझे मिल गया कोई और चीज़ नज़र आ गई। वो लेकर मैं कई डॉक्टर्स के पास गया और उनसे डिस्कस किया। फिर किसी ने मुझे बताया कि यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा, जहाँ पे एक डॉक्टर सचिन मारदा करके हैं, वो यंग डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप जाके उनको बताइए। तो मैं, वो कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन हैं। मैं उनके पास आया, सारी रिपोर्टें बताया। आधा घंटा डॉक्टर सचिन ने ही कन्विंस मी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ RCC, व्हाट इज़ कार्सिनोमा, एंड इफ़ वी रिमूव द किडनी देन योर लाइफ विल बी सेफ। मेरी जगह कोई और होता तो शायद डर के चला जाता कि यहाँ मेरा किडनी रिमूव करने की बात करें हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर सचिन की जगह कोई और डॉक्टर होता तो शायद वो इतना अच्छे से मरीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मुझे बग़ैर डराए के, बग़ैर मुझे जो है कुछ खौफ दिलाए के, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आपका ये किडनी ऑपरेट करना ज़रूरी है, वरना आपकी जान को ख़तरा है। अगर ये किडनी रिमूव करते हैं, वॉट एवर इनसाइड, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे कैंसर हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कुछ भी हो, ये किडनी निकालने से आपको आगे जाके कीमोथेरेपी या कोई रेडिएशन, कैंसर से रिलेटेड कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनको कहा कि सर, अगर इसके अंदर कैंसर ना हो, कोई और चीज़ हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई और चीज़ भी हो तो आपको ये 50% किडनी निकालना है। जब 50% किडनी निकालना है तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द रिमेनिंग 50% पार्ट। सो ये पूरा पार्ट ही निकालते हैं ताकि आपको जो डाउट आ रहा है रिपोर्ट्स में कार्सिनोमा का, वो निकल जाए। फिर आपको जो है कैंसर जैसी चीज़ की कोई डाउट भी बाकी ना रहे। वो द बेटर वे ही एक्सप्लेन टू मी एंड आई सेटिस्फाई विद डॉक्टर सचिन मारदा एंड इमीडिएटली आई आस्क हिम दैट ओके यू कैन गो हेड फॉर सर्जरीज। तो उन्होंने प्लान किया। सेकेंड डे मुझे एडमिट किया, आज से 8 दिन पहले। और हमारे यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट वगैरह भी हैं, बहुत अच्छे से सीनियर। उन लोगों ने वो यूरोलॉजी का भी एक ही टाइम में मेरा एक ही एनेस्थीसिया में एक्चुअली वो ऑपरेशंस भी कर दिया मेरे, ये भी कर दिया। आज 8 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी बायोप्सी की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में वही डर हुआ जो डॉक्टर सचिन ने बताया था कि ये हो सकता है RCC ट्यूबरक्लोसिस। तो ये पहला स्टेज था, निकल गया। अब कोई दवा की ज़रूरत नहीं है उससे रिलेटेड, ट्यूमर से रिलेटेड। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आपने बहुत अच्छा बोल्ड स्टेप लिया। मैं डॉक्टर सचिन को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे डॉक्टर्स जिस हॉस्पिटल में होंगे, उस हॉस्पिटल के अंदर हम जैसे मरीज़ परेशान जो आते हैं वो सेटिस्फाई हो के अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। और मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़े पर बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी गई है, और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेल स्टाफ, ये सब ने जितने भी कोऑपरेट किया है, दिन में 4-4, 5-5 बार ICU में मेरे रूम में आके चेक करना और मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है मुझे जो है प्रोवाइड करना।
तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट का, पर्टिकुलरली यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बेटर से बेटर जो है सर्विसेज प्रोवाइड की। और एक अपील करते हुए मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूँ। वो अपील ये है कि दोस्तों, जैसे अभी आप लोगों ने मेरा वाक़या सुना, मैं आपके सामने बिल्कुल हेल्थी बैठा हूँ। आज से 10 डेज़ पहले मेरी सर्जरी हुई और 10 डेज़ के बाद आज मैं खुद अपने पैरों पे चलता हुआ 3 सर्जरीज़ होने के बाद आके मैं बैठा हुआ हूँ। ये एक तो मेडिकल केयर होती है और एक तो ऊपर वाले का करम होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं। और तीसरी चीज़ कि आप लोग वक्त बेवक्त आप लोग अपना टेस्ट करवाइए प्लीज़, कि हम अपना मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं करवाते। एवरी ईयर, मैं तो कहूँगा कि एवरी 6 मंथ कि हम जो है रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं। और मोस्टली वो लोग जो अबव 50 ईयर्स हैं, 55-60 ईयर्स हैं, उनको तो एवरी 6 मंथ अपने टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि कौन से स्टेज पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो मिल जाता है तो वहीं मेडिकेशन मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहते हुए रुखसत होता हूँ कि अपने मेडिकल टेस्ट आप जो है टाइम पे करें। ये अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आज आवाम में मेडिकल टेस्ट की अवेयरनेस नहीं है। हम बीमार पड़ते हैं तो दवाखाने को आते हैं, लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तो हम पलट के ही नहीं देखते कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ पनप रही है। ऐसा ही वाक़या मेरे साथ हो गया। किसी गरीब लोगों की जिनकी मैं सेवा करता हूँ, उनकी दुआएं मेरे काम आ गई, जो आज आपके सामने मैं बैठा हूँ और मैं आप लोगों को एडवाइस भी दे रहा हूँ। और मैं हेल्थी भी हुआ अल्लाह के करम से, और आप लोगों को एडवाइस भी दे रहा हूँ। वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर सचिन मारदा, ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन, कैंसर स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन मरदा, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद। ये और एक यहाँ पे स्टोरी मैं कहना चाहता हूँ हमारे और एक कैंसर विनर, कैंसर क्रूसेडर की। ये है हमारे पेशेंट सैयद सलीम साहब। ये ओल्ड सिटी में रहते हैं और काफ़ी सोशल वर्कर है। उनके अपने कम्युनिटी में, उनके एरिया में काफ़ी एक्टिवली वो सोशल सर्विस करते हैं, चैरिटी करते हैं। और एक दिन उनको कोई हर्निया का प्रॉब्लम था और वो सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हर्निया तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक कोई किडनी में प्रॉब्लम भी है। तो वो जो जनरल डॉक्टर थे, उन्होंने हमारे पास आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा कि चलो कोई किडनी में कोई गांठ है या कोई कैंसर है, एक बार आप कैंसर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले लीजिए। देन ही केम टू अस और हमने पूरी इनकी CT स्कैन और बाकी मेडिकल प्रोफाइल, पेट स्कैन सब किया और हमको 2-3 चीज़ें इसमें सामने आई। एक तो थी, उनको लेफ़्ट किडनी में बड़ा ट्यूमर था अराउंड 4 सेंटीमीटर का, जिसका उनको कोई सिम्टम नहीं था, यानी कि उनको यूरिन में प्रॉब्लम नहीं था, ब्लीडिंग नहीं था, पेट में दर्द नहीं था। उनको एक्चुअली प्रॉब्लम था हर्निया का, लेकिन वो टेस्ट में किडनी ट्यूमर बाहर निकला। सेकंड, वो हर्निया तो था ही और उसके साथ साथ थोड़ा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट था, दैट इज़ नेचुरल एट दिस एज। तो फिर अभी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस अ पेशेंट दैट व्हेन ही इज़ असिम्टोमेटिक, जब उनको कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप बोल रहे हो कि आपको किडनी कैंसर, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड टू कन्विंस हिम। लेकिन हमने उनको अच्छी तरह से समझाया एंड ही ऑल्सो accepted everything very very lively and very very positively, and what he told is really really inspiring। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब देखिए, भगवान ने हमको 2 किडनियाँ दी है, बाकी सब इतने सारे ऑर्गन्स अच्छे अच्छे दिए हैं और मैं 60-65 साल तक इसका मैं उपभोग किया हूँ। मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा लिवर, मेरे किडनीज़, मेरा पूरा बॉडी जो भगवान ने हमको दी है, जो अल्लाह ने, खुदा ने हमको दी है, उसका मैंने पूरा उपभोग किया है। और अभी एक किडनी में मैं भगवान को दे सकता हूँ। आई कैन डोनेट 1 किडनी फॉर हिम। एंड आई वॉज रियली hearing those words of positive words, I was very very happy कि he has taken it very positively। और हमने उनको सर्जरी किया एंड वी डिड वेरी वेरी मेटिकुलसली मिनिमली इन्वेजिव रेडिकल नेफ्रेक्टोमी विच इन्वॉल्व्स वेरी स्मॉल इंसिजन। मतलब
विदाउट बहुत बड़ा कट करने के बजाय छोटे से इंसिजन में लैप्रोस्कोपिकली पूरा उनका हमने ट्यूमर निकाल दिया, किडनी निकाल दी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम उनका जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था और हर्निया का था वो भी रिपेयर हो गया. सो इन वन सर्जरी वी डिड ऑल एंड ही रिकवर्ड वेरी वेरी नाइसली. सेकंड डे ही वॉज वॉकिंग, दूसरे दिन चल रहे थे, तीसरे दिन खाना खा रहे थे, एंड फोर्थ डे वी इनफैक्ट डिस्चार्ज उनको हॉस्पिटल से हमने फोर्थ डे डिस्चार्ज भी कर दिया था. एंड टुडे यू हैव सीन हिम ऑन 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे. 10वें दिन ही इज़ लुकिंग नॉर्मल. वो आज मेरे केबिन में आए जैसे कोई हुआ भी नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. एंड लकीली द फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, जो बायोप्स रिपोर्ट आता है सर्जरी के बाद, वो बहुत अच्छा आया. इट वॉज वेरी स्मॉल, अर्ली स्टेज डिसीज़ एंड इट वॉज नॉट स्प्रेड टू एनीवेयर, और इसको बोलते हैं हम स्टेज 1 कैंसर. एंड नॉर्मली ये स्टेज 1 कैंसर को, किडनी ट्यूमर को, आगे कीमोथेरेपी का, रेडिएशन का ज़रूरत भी नहीं पड़ता. सो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर हिम. एंड व्हेन आई टोल्ड हिम, जैसे मैंने उनको बताया कि आपका रिपोर्ट बहुत लकीली नैरो एस्केप हो गया, फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया, सर्जरी अच्छा हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड इनफैक्ट गॉड हैज़ गिवन हिम द सेकंड लाइफ. और उन्होंने मेरे को बोला, यस डॉक्टर साहब, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू. आपका, आपके यशोदा हॉस्पिटल का, आपके स्टाफ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे भगवान का, अल्लाह का, क्योंकि उन्होंने मेरे को दूसरी ज़िंदगी दी है. और ये दूसरी ज़िंदगी मैं मेरे सोशल सर्कल में, मेरे जो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, कम्युनिटी हेल्प करता हूँ, जो मैं हेल्थ अवेयरनेस कैंप करता हूँ, और गरीब लोगों को जो हेल्प करता हूँ, वो मैं और करूँगा. गॉड हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व टू दोज नीडी एंड पुअर पीपल, एंड आई वॉज अ वेरी tears of happiness were really just rolling out my cheeks. बहुत अच्छा लगा उनकी बात सुन के कि ऐसे जो पॉजिटिवली माइंडेड लोग रहते हैं, जो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनकी बीमारी इमीडिएटली निकल जाती है. ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होता, या एक्टिव रहते हैं और इमीडिएटली काम पे जा सकते हैं. सो 2-3 थिंग्स आई वांट टू टेल यू टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी. नंबर 1, हर साल अपना नॉर्मल चेकअप कराते रहिए. वी डोंट नो एनी स्मॉल ट्यूमर इज़ हार्बरिंग एनीवेयर इन आवर बॉडी विच मे नॉट गिव द सिम्टम्स. जो सिम्टम्स नहीं देता है बट ट्यूमर अंदर रहता है, वो अगर हमको फर्स्ट सेकंड स्टेज में, जल्दी स्टेज में पता चल जाता है तो अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है और आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशन की ज़रूरत भी नहीं लग सकती. नंबर 2, इफ़ एनी प्रॉब्लम, approach to the special doctor, consultant, and take his advice and opinion and go ahead. Number 3, during the surgery or during the procedure, keep your mental attitude very very positive, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में से सीक्रेट होते हैं, एंड दे एनहांस अवर रिकवरी, हमको जल्दी टाइमली नॉर्मल बना देते हैं. एंड नंबर 4, व्हेन वी लिव फॉर सम पर्पस, जैसे कि ये महाशय को सामाजिक कार्य का उनको पैशन है, जुनून है, अगर ऐसे कुछ करने की इच्छा है तो ऑटोमेटिकली वी रिकवर फास्टली, एंड लुकिंग एट दैट एम, दैट गोल और दैट डिटर्मिनेशन, वी विल बिकम नॉर्मल. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. और ये जो प्रेरणादायी स्टोरी है या हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं, ये अगर हम ज़रूरतमंदों को, कम्युनिटी को, सोशल सर्कल में फैलाएंगे तो और इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा. लोग हेल्थ अवेयर होंगे और अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे. थैंक यू.